So welcome to all of you. Today we are going to discuss Shaper machine. This is Shaper machine in the workshop lab. तो आज हम डिस्कस करते हैं कि शेपर मशीन के क्या क्या कंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये आपका दिख रहा है, ये पॉइंटेड जो मैं कर रहा हूँ वो पॉइंटेड जो पार्ट है दैट इज़ ये वाला। ये जो आपका बेड है जो कि कास्ट आयरन का बनता है। कास्ट आयरन का इसलिए बनाते हैं क्योंकि कास्ट आयरन की डैम्पिंग प्रॉपर्टी अच्छी होती है, तो वाइब्रेशन जो मशीन का है वो ग्राउंड में ट्रांसमिट नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हम उसको कास्ट आयरन का बनाते हैं। सेकेंड पार्ट जो आता है ये पार्ट दैट इज ये जो मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ दैट इज ये पार्ट पूरा, इसको बोलते हैं कॉलम। ठीक है, कॉलम के अंदर पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म होता है, ड्राइविंग मैकेनिज्म, पूरा मोटर गियर अरेंजमेंट सब चीज़ अटैच होता है, इसी के अंदर पूरा सेटअप होता है। तो इस कॉलम पे दो गाइडवेज लगे होते हैं। एक गाइडवेज जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक गाइडवेज यहाँ पे जो डॉटेड दिख रहा होगा जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो है गाइडवेज है जिसके ऊपर रैम मूव करता है। ये जो आपका रैम है ये रेसिप्रोकेट करता है। ठीक है, एक गाइडवेज जो है आपका यहाँ होता है, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो ये गाइडवेज के ऊपर एक ये जो आपका सैडल है, ये जो आपको दिख रहा है ये आपका सैडल है। ये सैडल वर्टिकली अप एंड डाउन मूवमेंट करता है, दैट इज जेड एक्सिस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में ये मूव करता है। और आपका ये जो है रैम जो है टू एंड फ्रो मोशन करता है। तो ये आपके पूरे कॉलम के अंदर पूरा गियरिंग अरेंजमेंट लगा होता है सब चीज़, प्लस उसके ऊपर एक गाइडवेज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है जिसके ऊपर रैम मूव कर रहा है, और एक गाइडवेज जो है आपका ये गाइडवेज है जिसके वर्टिकल जिसके ऊपर सैडल मूव करता है। ठीक है, अब इस गाइडवेज के ऊपर सैडल ये इंस्टॉल्ड है, सैडल। ठीक है, अब ये जो सैडल है, ये सैडल जो आपका दिख रहा है, इस सैडल पे एक आपका क्रॉस रेल लगा होता है। ये जो है आपका क्रॉस रेल है, ये आपका क्रॉस रेल है। ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है दैट इज क्रॉस रेल। ठीक है, ये वाला पार्ट। अब इस क्रॉस रेल के ऊपर इंस्टॉल होता है टेबल। ठीक है, ये है आपका टेबल पार्ट, दैट इज ये वाला जो है आपका टेबल पार्ट है। टेबल के अंदर टी स्लॉट्स कटे होते हैं। टेबल के अंदर टी स्लॉट्स इसलिए कटे होते हैं ताकि जो आपका टेबल के ऊपर जो जॉब होल्डिंग डिवाइसेस यूज करोगे उसको माउंट करने के लिए। तो ये जो आपका है जॉब होल्डिंग डिवाइस है जिसमें आप जॉब होल्ड करते हो। तो टेबल को आप किसी भी डायरेक्शन में इस सेटअप में आप किसी भी एंगल पे टिल्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पे एक प्लेट लगा हुआ है, डिस्क प्लेट लगा है जिसके ऊपर आपका एंगल शो कर रहा है, तो किसी भी एंगल पे आप इसको रोटेट कर सकते हो। प्लस ये जो टेबल है इसको अप एंड डाउन मूवमेंट कर सकते हो। किसकी हेल्प से? तो अप एंड डाउन मूवमेंट कैसे करोगे? टेबल अटैच्ड है आपका क्रॉस रेल से, क्रॉस रेल अटैच्ड है सैडल से। तो आप यहाँ से जब इसको रोटेट करोगे तो आपका क्या होगा, ये क्रॉस सैडल जो है ऊपर नीचे अप एंड डाउन मूवमेंट करेगा, दैट इज जेड एक्सिस डायरेक्शन में। तो आपका टेबल भी अप एंड डाउन मूवमेंट कर सकते हो। ठीक है, टेबल को हम इस डायरेक्शन में फीड देते हैं, दैट इज इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन जो है हम फीड देते हैं, और वाई एक्सिस आपका ये मूवमेंट हो गया। तो एक्स एक्सिस डायरेक्शन में जो आप फीड देते हो उसका मैकेनिज्म इससे जुड़ा हुआ है। ये मैकेनिज्म इसको पॉल एंड रैचेट मैकेनिज्म बोलते हैं, अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो आपका एक्स एक्सिस में मूवमेंट ये हो गया, वाई एक्सिस में टेबल आप मूव कर सकते हो। ठीक है, और इस टेबल को किसी एंगल पे आप रोटेट भी कर सकते हो। तो जैसे कोई वी ग्रुप कट करना है तो उसके लिए आप रोटेशन आप यूज करोगे। ठीक है, ये तो हो गया आपके टेबल का सेटअप। टेबल को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे स्क्रू जैक लगा होता है नीचे की तरफ, जैसे आप इसको रोटेट करोगे, जैसे ही इस पार्ट को आप रोटेट करोगे स्क्रू जैक से आपका टेबल ऊपर की तरफ सैडल के साथ मूव करेगा। ठीक है, अब आते हैं रैम के पास। तो कॉलम के ऊपर क्या होता है? रैम। रैम के अंदर गाइडवेज होता है, या ये गाइडवेज आपको दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे गाइडवेज, जिसके अंदर वी ग्रुप जैसा बना हुआ है, जिसके अंदर आपका रैम मूव करेगा टू एंड फ्रो। तो रैम है, तो रैम के फ्रंट फेस पे लगा होता है टूल हेड लगा होता है। ये पूरे सेटअप को टूल हेड बोलते हैं। ठीक है, अब इस टूल हेड को यहाँ से रोटेट करके वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट ऊपर अप एंड डाउन, वर्टिकली अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं। जितना आपको डायमेंशन चाहिए वो डायमेंशन आप यहाँ से ले जा सकते हैं। ठीक है, तो आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो ये टूल हेड में आपका ये टूल पोस्ट है जहाँ पे आपका टूल क्या है, माउंटेड है। ठीक है, तो ये टूल को भी चाहे तो आप किसी एंगल पे रोटेट कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे एंगल मार्क है। तो किसी भी डायरेक्शन किसी भी एंगल पे आप सेट कर सकते हो। कोई भी नॉच कट करना है, कोई वी ग्रुप कट करना है, तो आप इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप दूसरे डायरेक्शन से देख सकते हो सेटअप। दूसरी तरफ से ये आपका मोटर हो गया,
मेन ड्राइविंग सेटअप हो गया आपका। मोटर से आपका अटैच्ड है एक पुली के थ्रू आपका ये यहाँ पे देखो, इसमें जो टू एंड फ्रो जो मोशन हो रहा है वो जो है क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म के थ्रू होता है। जो आप कोम में पढ़े होगे काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन्स में, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म। तो इसमें आप देख सकते हो कि कैसा रहता है सेटअप। तो इसमें आप देख सकते हो कि एक स्लॉटेड ये आपका बीम है, स्लॉटेड बीम है, जो कि पाइवोटेड होता है, एट द बेस पाइवोटेड होता है। यहाँ पे ये जो स्लॉट कटा हुआ है इसलिए इसको स्लॉटेड बीम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बड़ा सा बुल गियर होता है जिसको बोलते हैं बुल गियर, ये वाला जो आपको दिख रहा है बुल गियर है। तो एक पिनियन लगा होता है, यहाँ पे आपको दिखेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे आपको एक पिनियन लगा है, पिनियन के हेल्प से बुल जो है रोटेट कर रहा है, बुल गियर। अब बुल गियर में लगा होता है क्रैंक पिन, जो कि ये पार्ट है। अब ये जो क्रैंक पिन है ये रोटेट करता है, तो इसमें स्लॉटेड लीवर में लगा हुआ है। तो स्लॉटेड लीवर जो है इस तरीके से टू एंड फ्रो इस तरीके से मोशन करता है, जिसकी वजह से रैम जो है आपका ऊपर, रैम जो जिससे जुड़ा हुआ है वो रैम आपका टू एंड फ्रो मोशन करता है। तो ये है पूरा सेटअप आपका रैम का। अभी हम रनिंग करके दिखा देते हैं। तो इसमें एक चीज़ ये देख लो, आपका सेटअप क्या स्पीड रखना है। जैसे ये यहाँ पे आप देख सकते हैं AC, दैट मीन्स अगर ये सेटअप जो है A पे है और ये वाला लीवर C पे है तो 62 स्ट्रोक पर मिनट आपको मिलेगा कटिंग स्ट्रोक। A और अगर आप D यूज करते हो दैट इज़ 42, BC यूज करते हो 28, BD यूज करते हो तो 14। तो अलग अलग जैसा रिक्वायरमेंट है आपको वैसे आप इस लीवर को सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका पूरा सेटअप, प्लस इसका स्ट्रोक लेंथ जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हो इसकी हेल्प से। स्ट्रोक लेंथ जो है कितना आपको रखना है, स्ट्रोक लेंथ, मूवमेंट का स्ट्रोक लेंथ, इसकी वजह से आप इससे एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो ये टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द सेपर मशीन। तो अभी हम जस्ट डिस्कस करते हैं कि कैसे ये फंक्शन करता है। जैसे कि आप देख सकते हो टू एंड फ्रो मोशन हो गया क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म से, ठीक है। और ये जो आपका मैकेनिज्म जो चल रहा है ये मैकेनिज्म है पॉल एंड रैचेट मैकेनिज्म, जिसकी वजह से क्या होता है हर एक रोटेशन के बाद आफ्टर द कंप्लीटिंग ऑफ द कटिंग स्ट्रोक के बाद जब रिटर्न स्ट्रोक होता है उसमें क्या होता है कि हर एक रोटेशन में 1 मिलीमीटर आगे की तरफ मूव करता है, आइदर उस डायरेक्शन में या फिर दूसरे डायरेक्शन में। तो इस तरीके से आप फीड देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होगे ये आपका कटिंग स्ट्रोक ऑन है, कटिंग स्ट्रोक वर्क कर रहा है। अब हमने डेप्थ ऑफ कट दे दिया, पेनिट्रेशन दे दिया है, कितना हम कट करना है दैट इज़ 1 मिलीमीटर का पेनिट्रेशन दे दिया है। आपका मटेरियल ये जो है देखिए पॉल एंड रैचेट मैकेनिज्म जो है आपका हर देख सकते हैं आपकी कटिंग स्ट्रोक के बाद रिटर्न में आपका काम कर रहा है। ड्यूरिंग रिटर्न ये फंक्शन कर रहा है, रोटेट कर रहा है इस पार्ट को आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो आपका जो है हर एक स्ट्रोक के बाद ये आपका हर एक डबल स्ट्रोक के बाद ये आपका मूव कर रहा है 1 मिलीमीटर, ठीक है। अभी हम देखते हैं फंक्शनिंग वर्किंग। देख सकते हो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो आपको मटेरियल कट हो रहा है तो रिटर्न डायरेक्शन में कुछ भी हो रहा है, आइगन स्टॉक है उसमें वर्किंग हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कुछ नहीं हो रहा है। रिटर्न डायरेक्शन में आपका टूल जो है लिफ्ट हो जाता है ताकि इजली वो बैक डायरेक्शन में वापस जा सके। ये जो आप देख रहे हो कटिंग हो रहा है मटेरियल का,
अभी आपका ये कंप्लीट कट हो चुका है। फिर हम इसको रिटर्न डायरेक्शन में लेते हैं और फीड दे देते हैं। जस्ट 1 मिलीमीटर और था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो इस मार्किंग लाइन से थोड़ा सा एक रोटेशन कम, फुल रोटेशन आपको देना पड़ेगा। एक रोटेशन हमने दे दिया है और इसका रिवर्स मैकेनिज्म को हम रिवर्स कर देते हैं। कैसे करना, वो लिफ्ट करके आपको जस्ट इसको उल्टा कर देना है। अभी हम देखेंगे फिर बैक दूसरे साइड से अब इस डायरेक्शन में कटिंग होगा। ऑलरेडी हमने 1 mm का डेप्थ कट दे दिया है, देख सकते हैं जैसे कटिंग स्टार्ट हो गया है। तो आपको कितना डायमेंशन कट करना है वो आप खुद से मेजर करके आप इसका डेप्थ ऑफ कट सेट कर सकते हैं। आप देख सकते हो मैकेनिज्म जो है आपका क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म का। आपका छोटा सा स्मॉल गियर दिख रहा है, फुल गियर जो रेड कलर फुल गियर में क्रैंक पिन इंस्टॉल है। क्रैंक पिन क्या हो रहा है, स्लॉटेड लीव में क्या हो रहा है, जिससे की वजह से यहाँ पे स्लॉटेड लीव है पाइप में लैम्प के पॉइंट से कनेक्टेड है। ये आपका फंक्शन कटिंग एंड रिटर्न स्ट्रोक का। तो इस तरीके से अभी देख लेते हैं कि कंप्लीट नियरली कटिंग होने वाला है। तो आफ्टर कटिंग हम क्या करते हैं, इसको जस्ट अपने टूल को बंद लिफ्ट कर लेते हैं किसी एक डिस्टेंस हाइट पे और फिर मशीन को अब बंद कर देते हैं। ठीक है, अब हम एक सेट करके दिखाते हैं कि आपका डिफरेंट स्पीड पे कि कैसे सेट करना है इसको। जैसे कि अभी आप देख रहे हो ए और डी पे सेट है, ए और डी पर, दैट इज AD 42। तो इसका जो स्ट्रोक होगा वो रिड्यूस हो जाएगा इसका। थोड़ा ये अब आप देख सकते हो कि इसका जो स्ट्रोक है पर मिनट वो रिड्यूस हो चुका है, 42 तक आ चुका है। 42 स्ट्रोक डबल स्ट्रोक पर मिनट, दैट इज ए और डी जो है वो कनेक्टेड है, ए और डी कनेक्टेड है। ये ओवरऑल आपका सेपर मशीन का फंक्शनिंग